मुझे स्टॉक मार्केट में काफी दिन हो गए, मेरा पैसा नहीं बन रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बस सिर्फ दिमाग में यही बात आ रही है कि मैं क्या करूं क्या करूं। पैसा तो आपके सामने बिखरा पड़ा है, उठाते क्यों नहीं हो भाई? अरे पैसा घर लेकर क्यों नहीं जाते हो भाई? पैसा नहीं उठा रहे हो क्यों? जरूरत नहीं है क्या पैसे की? घर में काम के लिए, किसी काम के लिए जरूरत है, सीधा सीधा बोला है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन उसके आगे अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ पर क्या है, आप गलत कर्म कीजिए, गलत काम करो, रिजल्ट गलत। गलत बराबर गलत, सही कर्म सही बराबर, इस तरह से आपके कितने हो गए? 3। गलत तो नहीं है, ये सही है, बिल्कुल हकीकत बात है। तो भगवान ने एक अपने से ही आपको आशीर्वाद दे के रखा हुआ बेटा। जब गलत कर्म करते करते दिल भर जाए ना, तो अच्छे कर्म करने लगना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल देना शुरू कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही फल देना शुरू कर दूंगा मैं। अब मेरा तो दिमाग खराब हो गया। बोला कि कॉल पुट में थोड़े दिनों पहले 8,000 का फायदा हुआ, 8,000 का फायदा हुआ, और ये लगभग 1 बजे तक की बात है। और 1 बजे के बाद 8,000 वो सारे गायब। फिर ऐसे ही होता है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। तो आदत बना रहे हैं ना आप अपनी, कॉल पुट में काम करके एक आदत जनरेट कर रहे हैं आप। बोला आपको कस्टमर केयर में कॉल कर लो बाबूजी, कॉल करके बंद करा दो ये अपना ऑप्शन, कॉल पुट का काम बंद करा दो। लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सेबी ने क्लियर बोल दिया 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं, लेकिन आप इंट्राडे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। इंट्राडे में भी ऐसी है, शेयर भागा तो भागा, नहीं तो आपने मार्जिन से मार दिया, वो नीचे गिर गया, खत्म हो गई कहानी। मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए समय लग रहा है, ये शेयर नीचे गिरता है गिरता है गिरता है, गिरने के बाद बढ़ता है, समय लगा ना। गिरने में भी समय लगा, बढ़ने में भी समय लगा, गिरने में भी समय लगा, बढ़ने में भी समय लगा। कितनी बार पैसा बना होगा? आपसे क्या बोल के रखा हो कि अभी मार्केट इस तरह का हो रहा है कि नीचे गिरे बढ़े, नीचे गिरे बढ़े, नीचे गिरे बढ़े, आराम से गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो। जब लगे कि हाँ 10-15-20% प्रॉफिट बनना है, लेके निकल जाइए, फिर उसी प्रोसेस को कीजिए। जो कोरोना वायरस का टाइम था, एक साथ मल्टी बैगर रिटर्न बन गए, वो अभी थोड़ा सा रुक जाइए उसमें। अभी आप अच्छी कंपनी के अंदर ही काम करें। अभी पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया है इस कंपनी के अंदर। लग रहा है कि शेयर भले ही के ये शेयर नीचे 400 रुपए से 800 रुपए नहीं पहुंचा हो, लेकिन इसने पैसा डबल कर दिया, लोगों का पैसा डबल कर दिया है। जो तेज तर्रार लोग हैं वो पैसा कमा रहे हैं। कुछ ज्यादा बुद्धि लगानी होती है क्या? कुछ ज्यादा दिमाग लगाना होता है। गिरावट वाला भाव थोड़ा थोड़ा खरीदना है। अगर आपको लगता है सही प्राइस है तो थोड़ा सा ज्यादा भी खरीद सकते हैं। देखिए, अभी पहले प्रैक्टिस आप कम कम शेयर से कीजिए। जब आपको थोड़ा सा लगने लगे तो थोड़ा सा ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं बाद में, अभी नहीं। स्टार्टिंग में आप कम कम शेयर ही खरीद। और मैं तो ये बोलता हूँ कि गलत आदत डालनी क्यों है? क्या 1-2 दिन का खेल है क्या ये स्टॉक मार्केट के अंदर? भाई साहब, इन्फोसिस लगातार गिर रहा है तो गिर ही रहा है। निकल पाया कोई? अभी नहीं निकल पाया बाबूजी, नहीं निकल पाया। पूरा आईटी सेक्टर गिर रहा है, कोई निकल पाया नहीं। बहुत सारे शेयर्स हैं जो गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं। 5 साल तक आईटीसी ने किसी को निकलने नहीं दिया था। शिक्षा क्या मिली? कोई शेयर अच्छी क्वालिटी का गिरेगा तो कुछ शिक्षा लोगे उससे? नहीं बाबूजी, समझ में नहीं आ रहा। जोमेटो से आज तक लोग नहीं निकल पा रहे, बताइए क्या करें। पेटीएम से आज तक नहीं निकल पा रहे, जबकि नीचे के लेवल से ऊपर नीचे खूब फुदक रहा है। अब फुदक रहा है 2,000 पे नहीं फुदका, अब नीचे से फुदक रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लोग 15-15 20-20 शेयर से खूब मौज मार रहे हैं। बता भी रखा आपको, कम कम शेयर खरीदो, अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाइए। क्या करें, समस्या हो गई आपके साथ तो बड़ी भारी। पैसा बन ही नहीं रहा है। ये आपकी आदत है ना, जो ह्यूज क्वांटिटी मारने वाली है, ये जब तक खत्म नहीं होगी तो स्टॉक मार्केट आपके लिए कुछ है नहीं। यहाँ पर आओगे, घूमोगे फिरोगे, ऐसे ही चले जाओगे, पैसा नहीं बनने वाला। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ कि अपनी एक आदत सुधार लो। बात बोल रहा हूँ कि अपनी एक आदत सुधार लो। पैसा तो वैसे भी नहीं बन रहा आपका, पैसा तो वैसे भी नहीं बन रहा ना आपका, तो इससे अच्छा तो एक आदत ही डाल लो। एक अच्छी आदत अगर डाल ली आपने, अच्छे कर्म, अच्छी आदत मतलब किसी भी कंपनी के अंदर टेंशन नहीं लेनी है, गिरावट है। देखिए, पहले प्रिपेयर रहिए। 90% लोग नीचे की गिरावट के लिए तैयार ही नहीं है, तो पैसा कैसे बनेगा?
शेयर नीचे गिर गया है आज उनके पास नीचे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जबकि उन्होंने एक बार ही ह्यूज क्वांटिटी भर के 200 300 500 1000 शेयर मारे हैं, लेकिन आज वो परेशान है, क्या करें। और किसी भी कंपनी के अंदर पूरा पैसा नहीं लगाना होता। सबसे पहली बात, अलग अलग कंपनी के अंदर हम पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि किसी ने इस कंपनी को भी खरीदा होगा, यहाँ पर किसी ने किसी दूसरी कंपनी को भी खरीदा है, आज वो बढ़ी हुई नहीं है, ये बढ़ी हुई है, इसलिए हम अलग अलग कंपनियों के अंदर पैसा लगाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम सारा पैसा एक ही कंपनी के अंदर लगा देते हैं। पहले प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, स्टॉक मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपका कहीं पैसा जाने वाला नहीं। अच्छी कंपनी, गिरावट वाले भाव मिले, उसमें कम कम शेयर खरीदिए, मत सोचिए कब पैसा बनने वाला है, दिमाग से ही निकाल दीजिए। कम कम शेयर खरीदा, जितने शेयर उसके अंदर खरीदने हैं फिक्स करो, डाला। स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना है, खासकर वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है और जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है आने वाले टाइम में। देखिए, इतना डर जाओगे, कभी गिरावट मिलेगी भी तो खरीद नहीं पाओगे। कभी गिरावट होगी ना, अच्छी कंपनी में अभी गिरावट हुई थी, खरीदा आपने? नहीं। शेयर ने कितने कितने जम मारा, 20-20 15-15 20-20% का जम मार दिया ऊपर की साइड में, आप खरीद ही नहीं पाए। आप 5 शेयर भी 10 शेयर भी खरीद नहीं पाए। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट ने आपकी इतनी पिटाई कर दी है कि आप गिरावट पे भी नहीं खरीद पाओगे, तेजी में भी नहीं खरीद पाओगे, मतलब ऐसे घूम फिर कर ऐसे ही चले जाओगे। तो शेयर का नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ठीक है, शेयर का नाम है टाटा मोटर्स। ठीक है, अभी ग्लोबली ये बात निकल कर आ रही है कि JLR इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा है, और JLR अब प्रॉफिट के अंदर कंपनी आती नजर आ रही है, ग्लोबली लेवल पे काम करती है, मोटा पैसा यहाँ से निकालता है टाटा मोटर्स। सबसे ज्यादा रेवेन्यू निकाल कर देने वाली JLR से बहुत बड़ा मोटा रेवेन्यू निकल कर आता है टाटा मोटर्स की ही सब्सिडरी कंपनी है, विदेशों के अंदर कामकाज कर रही है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या निकल कर न्यूज आ रही है, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर टाटा मोटर्स के अंदर देखिए, यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है, टाटा मोटर्स फोकस के अंदर है। तो यहाँ पे देखें, ब्रिटिश आर्म जगुआर लैंड रोवर, देखे तो यहाँ पर क्या बोला है कंपनी ने कि 15 बिलियन पाउंड, 15 बिलियन पाउंड्स, इतना पैसा ये कंपनी क्या करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली है अगले 5 साल के अंदर। और पहले कंपनी ने बोला था कि 2.5-3 बिलियन पाउंड ही इन्वेस्ट करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, लेकिन अब कितना करने वाली है, 15 बिलियन तक यहाँ पर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर बहुत ज्यादा तेजी बन गई और शेयर ऊपर आसमान में भागता हुआ नजर आ रहा है। JLR की सेल्स भी अच्छी खासी बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, कंपनी काफी समय के बाद Q3 के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने, नहीं तो लगातार नुकसान के अंदर टाटा मोटर्स जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ JLR की वजह से। तो ये कंपनी अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाती है तो समझिए तो पूरी टाटा मोटर्स के शेयर्स के अंदर तेजी देखने को आने वाले टाइम में मिलेगी। टाटा मोटर्स ने अभी 1 महीने के अंदर कितना प्रॉफिट आपका बना के दे दिया, सबसे पहले ये समझिए। 401 रुपए का शेयर का भाव था, अगर आप होल्ड कर लेते और थोड़ा सा पेशेंस फुल्ली काम करते, 18% के पैसा आपका बन चुका है। तो ये होती है कलाकारी स्टॉक मार्केट में काम करने की, कि कहां पर काम करें। पिछले देखिए, ये तो 28 मार्च की बात चल रही है, ये तो मैं लगातार ही आपको बता रहा हूँ, लगातार आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर SIP कर लो बाबूजी, SIP कर लो। लेकिन अब ये आपको याद आएगा, आप तेजी बन गई है। देखिए, आप तेज है नहीं है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर खरीदा, यहाँ खरीदा, यहाँ खरीदा, यहाँ खरीदा, यहाँ खरीदा, या यहाँ पर खरीदा, इस चीज पर डिपेंड करता है। जब भी गिरा है उसके बाद तेजी बनी है, जब भी गिरा है तेजी बनी है। गिरावट का मतलब टाटा मोटर्स में, भाई खरीद लेना मैं बढ़ूंगा, खरीद लेना भाई मैं बढ़ूंगा, खरीद लेना मैं बढ़ूंगा, खरीद लेना मैं बढ़ूंगा। ये है मिस्टर DIY, स्टॉक खरीदने के लिए कर रहे हैं ट्राई। खरीद लेना भाई मैं बढ़ूंगा, खरीद लेना मैं बढ़ूंगा, खरीद लेना मैं बढ़ूंगा। आपका काम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा 18% के रिटर्न अभी 28 मार्च से देखिए अभी तक यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, तो पैसे का तो भंडार बट रहा है, खूब पैसा बट रहा है, लेकिन आपका पैसा पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, अब इसके अंदर देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या समझ में आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से बाबूजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिससे पोल्यूशन नहीं होता ना इलेक्ट्रिक व्हीकल से। हाँ, तो कहाँ पर इस समय ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है बाबूजी, दिल्ली के अंदर इतने व्हीकल चल रहे हैं, बहुत सारे मुंबई के अंदर, तो वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत है वो देखते हुए। ठीक है, तो अभी क्या है, रोड पे कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, कम ही चल रहे हैं,
ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप की भी दिक्कत परेशान। इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है? टाटा मोटर्स का इंडिया के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? फ्यूचर को देखिए आने वाले टाइम में, अभी देखने से क्या फायदा है? नो बाबूजी, क्या आगे जीरो लग सकता है? हाँ, जीरो लग सकता है आने वाले टाइम में, जीरो लग सकता है आगे, मतलब 10 गुना आपका। तो 4750 4,750 रुपए शेयर अगर ये पहुंच गया आने वाले टाइम में, तो आपका कुछ प्रॉफिट थोड़ी ना बनेगा। नहीं, मेरा क्यों नहीं बनेगा? आपसे होल्ड नहीं होगा ना। आप स्टॉक मार्केट में आके बाबूजी ऐसे घूम फिर के ऐसे ही चले जाएंगे, पैसा नहीं बनेगा आपका। पैसा इसलिए नहीं बनेगा ना क्योंकि एक रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा। दुनिया इधर से जा रही उधर जा रही, तेजी न्यूज कुछ मतलब नहीं। मुझे अच्छी कंपनी गिरावट में मिल गई है, बढ़िया कंपनी है गिरावट पे, मुझे एक रेंज मिलेगी, कम कम शेयर खरीद रहे हैं, मुझे फिक्स करना है इसमें 10,000 15,000 20,000 से ज्यादा का अमाउंट नहीं लगाना है। यही प्रोसेस अलग अलग कंपनी के अंदर काम करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी, गिरावट वाला भाव, कम कम शेयर, फिक्स करना है कि इस कंपनी में 15,000 20,000 से ज्यादा का पैसा नहीं लगाऊंगा। कैसे स्टॉक मार्केट आपको लूट लेगा? कहेंगे कि आपने कंपनी बता दी थी वो गिर गई है, होगी, तो क्या हो गया भाई? उस कंपनी में सारे पैसे थोड़ी ना लगाए हैं। 1 लाख रुपया है, 10,000 रुपया 10 कंपनियों के अंदर लगा के रखा हुआ है। कैसे डूबेंगे? 10,000 ही डूबे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं दूसरी जगह से कवर करेंगे ना। कोई शेयर मैंने अगर बताया वो गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसे भी तो बता रहा हूँ जो बढ़ रहे हैं। नुकसान में कहां पर हो आप? नहीं ना, जब अपना दिमाग चलाओगे गलत तरीके से। तो अगर आपको हकीकत में पैसा कमाना है, रैली में आपका दिल कर रहा है पैसा कमाने का, तो कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। देखिए, ये आपके लिए मैं क्या बोलूं कि आपको जिंदगी भर बुढ़ापे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लालच आपको नहीं छोड़ेगा ना बाबूजी। अभी मैसेज किया जैसे कि कोलपुट में पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, ऐसा मतलब मार दिया उसको, मतलब खत्म करने के लिए तैयार है कोलपुट, उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार है। अब क्या बोला जाए बताइए? तरस रहा है वो इंसान, कह रहा है कि मैं टाटा मोटर्स खरीद लेता, कोई दूसरा शेयर खरीद लेता। इन्फोसिस अभी नीचे गिरा था, अच्छी खासी तेजी बनाई थी, अभी फिर दोबारा गिर रहा है, फिर तैयार हो रहा है। देखिए, अच्छी कंपनियां गिर क्यों रही हैं पहले समझिए। गिर इसलिए रही है क्योंकि उन्हें आने वाले टाइम में बढ़ना है। गिरने से क्या मतलब है? बड़े प्लेयर को खरीदना है। शेयर भाग गया ऊपर की साइड में, बड़े प्लेयर को अपना माल बेचना है। ये कब समझोगे? अगर कोई शेयर भाग गया तेजी के साथ ऊपर, मतलब कि बड़े प्लेयर को माल अपना बेचना है, लेकिन आप उधर ही क्यों भाग रहे हैं? जो शेयर भाग जाता है उधर ही क्यों भाग रहे हैं? गिरावट से इतनी ज्यादा दर्द क्यों, पेट में दर्द क्यों हो रहा है गिरावट को देख के? नहीं, मैंने खरीद लिया था, गिर गया, तो भाई बढ़ेगा क्या वो शेयर? आपने जो खरीदा कहां पे लिखा कि बढ़ेगा? अगर आपको इतना ही डर है कि मैं शेयर खरीदता हूँ गिर जाता, तो कम क्यों नहीं खरीदते? बताइए ना, जवाब दीजिए इस बात का कि अगर आपको डर है कि मैं शेयर खरीदूंगा वो गिर जाएगा, तो कम खरीदो ना भाई। फिर अगर आपको डर लगता है बहुत ही ज्यादा, डर का तो तोड़ क्या है बताइए? स्टॉक मार्केट में डर का तोड़ क्या है? या फिर ऐसा कौन सी इंजेक्शन दिया है मेरे द्वारा आपको जिसमें आप किसी भी शेयर से लड़ सकते हैं? बस सिर्फ एक ही फॉर्मूला है स्टॉक मार्केट में। कितने भी बड़े गणितज्ञ से पूछ लीजिए, कहीं भी जाइए, दिन रात वीडियो देखिए, किसी की भी वीडियो देखिए, किसी भी चैनल को फॉलो कीजिए, आना पड़ेगा आपको मेरे ही फॉर्मूले पे। बढ़िया कंपनी पहले आपको चूज करनी है, राइट कंपनी, राइट प्राइस चूज करना है, गिरावट वाला भाग, उसके बाद एक रेंज मिलेगी आपको पर्टिकुलर, पक्का ये नहीं मिलेगा कि यहीं से भागने वाला है। उस रेंज के अंदर कम कम शेयर खरीदना है। फिक्स खरीदने से पहले फिक्स करना है कि इस कंपनी में 10,000 से ज्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। इन 10,000 को टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है, लगा के आपका काम खत्म, फिनिश, छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना काम करेगा अपना भी, लेकिन उसके पीछे पड़े रहना, सारा पैसा ही उसके अंदर लगा देना, पैसा नहीं बनेगा। मालूम नहीं ना आपको कौन सा शेयर भागने वाला है। अगर मान लीजिए कि बीसीजी के अंदर सब किसी ने सारे पैसे ही लगा दिए अपने, एक भी अपने पास नहीं छोड़ा, और आज वो शेयर लोअर सर्किट के अंदर नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, लेकिन अगर यही 50,000 आपके पास होते और सिर्फ 5 शेयर के अंदर होता, IRCTC के अंदर होता, अभी तेजी बनी थी, आज गिर गया। देखिए, जब तेजी बनती है तो तेजी भी ऐसी नहीं बनती है फ्लैट, नीचे गिरेगा फिर बढ़ेगा, नीचे गिरेगा फिर बढ़ेगा, नीचे गिरेगा फिर बढ़ेगा, ऐसे बनती है तेजी। जब गिरावट होती है, गिरावट भी ऐसी होती है, नीचे इस तरह से, ये देखिए अभी तेजी बन रही, देखिए तेजी भी आपको अगर इसकी आप 1 महीने की देखेंगे तो देखिए तेजी नीचे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर की तरफ जा रहा है।
या फिर आप इसी तरह से देखिए ना, 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए। 1 साल के चार्ट पैटर्न में देखिए, जब तेजी बनी थी तो गिरावट, नीचे गिरावट, फिर तेजी, फिर तेजी। ठीक है, गिरावट हो रही, देखिए गिरावट होते होते कैसे दिखाई दे रही गिरावट, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, फिर तेजी भी इसी तरह से होती है। लेकिन आप थोड़ा सा खरीदे हुए हैं, उसके बाद बीच में इस तरह से अगर आपने खरीदा, क्योंकि हम पूरी तरह से डीजल पेट्रोल पर डिपेंडेंट होने नहीं चाहते हैं। और इंडिया एक ऐसी कंपनियां जो भी हैं उनके अंदर पैसा लगाइए, हमारा देश बहुत आगे जाने वाला है। पॉजिटिव सोच रखो, हमारे देश से ऊपर कोई देश नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारे देश की पॉजिटिव थिंकिंग हमारे देश को बहुत ऊपर लेके जाने वाली है। ठीक है, तो हमारे देश का मार्केट, हमारे देश की कंपनियां बहुत आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ करने वाली हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको थोड़ा सा हिसाब से ही, देखिए अच्छी कंपनी है, ग्रोथ करेगी, ठीक है, लेकिन आपको गिरावट वाले भाव पे ही काम करना चाहिए ना। शेयर गिरेगा तभी आपको खरीदना है, उससे पहले नहीं खरीदना है। आपको अनुमान नहीं, देखिए कोई अनुमान लगा रहा है, अगर कोई शेयर लगातार गिर रहा है, देखिए आप देखिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है विप्रो। पैसे ने काम पर लगा रखा है। गेट ईटी मनी, जानो बेटर रिटर्न्स के लिए कब और कहां इन्वेस्ट करना। डाउनलोड ईटी मनी नाउ। एक कंपनी है जिसका नाम है विप्रो। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। कंपनी का नाम है विप्रो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये कंपनी, देखिए लगातार पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न हम देखेंगे, लगातार गिर रही है, लगातार गिर रही है। आपको लगा कि ये यहाँ से थी, ऐसे नहीं मान के चले, थोड़ा सा ऊपर का चार्ट लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कितनी ऊपर गई है, 715। आपको लगा कि यहाँ पर ये सही है बिल्कुल 419 रुपए पे, आपको लगा गिरेगा नहीं। ठीक है, किसने बोला नहीं गिरेगा? कहीं से खबर आई नहीं, किसी ने बताया नहीं। यहाँ पर आपको कैसे लगा कि ये शेयर कितने का था, 196 रुपए। आपको लगा यहाँ से 196 से कितना पहुंच गया, 339। आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ा ना, आगे ऊपर तक गया, 715 रुपए से भी ऊपर गया। आपके हाथ में है ही नहीं है, आपके हाथ में जो है उस पर काम करो। इतना समय लगेगा कि आप परेशान हो जाएंगे, शेयर एक ही जगह पड़ा रहेगा, सड़ने लगोगे आप। मत करो ऐसा उल्टा सीधा काम। जब शेयर रुकता है ना, 5-5 साल एक ही जगह रुक जाता है। नहीं, आप तो कभी कभी ऐसा शेयर बता देते हैं, वो बताने, रात को आपने बताया, सुबह को भाग जाता है। देखिए ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी, लेकिन उसको ही आधार बना लेने से काम नहीं चलेगा। आपको रूल ही फॉलो करना पड़ेगा, कुल मिला के रूल ही फॉलो आपको करना पड़ेगा, या चुपचाप बैठो। गिरावट, देखिए जब कम कम शेयर खरीदते हो ना, तो आप कहेंगे यार मैं कम कम शेयर खरीद रहा है, शेयर गिरी जा रहा है, मैं ऐसे ही रुकता क्यों नहीं। कभी आपको अकल इतनी आ जाएगी कि आप कहेंगे जब ये कम कम शेयर में खरीद रहा हूँ और ये गिर ही रहा है, तो मैं कम कम शेयर भी क्यों खरीद रहा हूँ। तब आपको अकल आएगी कि पैसा लेकर बैठना कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन सीख जाओगे पहले कम कम शेयर खरीदने से, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता नहीं ना, एग्जैक्ट पता ही नहीं है। जब भी खरीदते हैं नीचे गिर जाता है शेयर, अब क्या करोगे आप? जैसे ही शेयर आप खरीदते हैं वो गिर जाता है नीचे की साइड में, तो उसका सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन ढूंढे ना, किसी चीज का सॉल्यूशन ही, उसका सॉल्यूशन यही है कि आपने मारे 500 शेयर, अब वो तो गिर गया, अब नीचे पैसे नहीं है। तो अच्छा क्या था कि 50 शेयर मारते और गिरता। गिर रहा भाई, गिर रहा भाई, गिर रहा भाई, नहीं मैं तो चुपचाप हूँ, गिर रहा भाई। 50 मार के ऊपर 10 ही मारे, नहीं यार गिर ही रहा है, क्या मार रहे हैं, 10 ही मार दिए, ठीक है चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, गिर गया। नजर बना के रखे हो, गिर गिर कर इतना ज्यादा गिर गया, हो सकता है कि बाद में 200 शेयर मारने का मौका मिल जाए। नीचे की साइड में जब कोई ज्यादा शेयर गिर जाता, गिर गिर के खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। ये तो गिरना बढ़ना चलता रहेगा। गिरना मतलब बड़ा प्लेयर खरीदने वाला है, बढ़ा मतलब शेयर आसमान पहुंच गया, अपना माल बेचने वाला है। सिंपल, बस कुछ करना ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब बड़ा प्लेयर खरीदे तो आप भी खरीदो, जब बड़ा प्लेयर बेच रहा तो उससे पहले ही बेच के निकल जाओ। लेकिन आप क्या करते हैं, वो नीचे कूड़े का भाव खरीदता है, महंगा बेचता है, आप खरीदते हैं, कितनी गलत बात। पैसा बनेगा, फंसे रहोगे उसमें, ऐसे ही काम कर रहा हो। ऊपर फंसाएगा टॉप पे, कहेगा नीचे देख अभी शेयर गिर गया, इसे बेच दे यार, मुझे खरीदना है। देखिए कितनी नाइंसाफी आपके साथ हो रही है, कितना गलत काम आपके साथ हो रहा है कि आपको हाई पे खरीदवाते हैं लोग ये, और कहते हैं कि नीचे जो आपने खरीदा है उसको बेच दे। मतलब 500 रुपए पे आपने खरीदा है कोई शेयर, और वो आज की डेट में 200 रुपए पे, तो कह रहे हैं उसे बेच के नुकसान बुक कर, यहाँ पे उसे बेच नीचे 200 रुपए पे। तो आप क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ दूंगा। 500 पे 2 ही तो खरीदे थे, 400 पे 2 खरीदे, 300 पे 3 खरीदे, हड्डी तोड़ दूंगा, नीचे गिर और गिर, नीचे शेयर करा भैया जी, इससे ज्यादा कैसे गिर जाऊंगा मैं। तो कम कम शेयर खरीद रहा है तो मैं क्या, मेरी कोई गलती थोड़ी है, अब ज्यादा नहीं गिर सकता हूँ। आप कहेंगे ना गिर भाई, जितना गिर सकता है तो गिर, अपनी गिर जा, तो कितना गिर सकता है, तेरी देख लेता हूँ कितनी वैल्यू है, तेरी औकात कितनी है, तो गिर ना। लेकिन तू मुझे पैसे दे के जाएगा,
क्योंकि मैं खरीदता हूँ कम कम, मुझे मार्केट की न्यूज पर किसी चीज पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अपने आप को न्यूट्रल कर लो। क्यों? क्योंकि एक बार न्यूज से हैवी क्वांटिटी मार के आपका पैसा बन गया, फिर उसी को आप आधार बना लोगे और फिर लूटते रहोगे। ये उल्टे सीधे काम मत करो, बिल्कुल भी। अपना जो काम कर रहे हो वो काम करो। क्यों? क्योंकि पूरे दिन अगर स्टॉक मार्केट को देखते रहोगे तो वो देखने से भाग थोड़ी ना जाएगा, नहीं भागेगा ना। जिस दिन भागना होगा भाग जाएगा। देखने के लिए तो आप शाम को 3 बजे भी देख सकते हो, किसी और दिन देख सकते हो। एकदम तो है नहीं कि एकदम से बढ़ेगा तेज और फिर एकदम ही नीचे गिर जाएगा। ज्यादा दिक्कत है, लगा के रख दो आप। अगर आपको लगता है कि इसके आसपास इतना भाग जाएगा तो नहीं बाबूजी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझने के लिए इसमें है क्या? समझने के लिए है क्या? जिस दिन भागेगा आपसे कह के थोड़ी ना भागेगा। आप किसी शेयर को 10 दिन 15 दिन तक देख रहे हैं, लेकिन वो 2 महीने के बाद भागा। लेकिन आप 15 दिन 20 दिन 30 दिन ऐसे देख के अपने सिर में दर्द कर रहे हैं। ऐसे काम को करने से क्या फायदा जहां पर आपके टेंशन इतनी बढ़ रही है, सिर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। सिंपल करो किसी भी चीज को। मैं बड़े आराम से काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गिर गया काम खत्म हो गया। 400 पे सोच रहे थे लोग विप्रो गिरेगा नहीं, मैंने क्या बोल कर रखा, आपने तैयारी इतनी ज्यादा गिरावट की करके रखो कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाए। 400 पे मैंने क्या बोला, इस शेयर को गिरावट की तैयारी 250 रुपए तक की करके रखो, 300 रुपए तक की करके रखो। नीचे की तरफ गिर जाएगा, छोड़ दीजिए बस। अब ज्यादा नहीं भाई, अब हमें लग रहा है कि इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, काम खत्म। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर विप्रो के अंदर? ये कर रहे हैं आपसे माल छीनने की कोशिश की जा रही है, बस और कुछ नहीं। कंपनी खराब है ना, ये इतना नुकसान दिखाएंगे, इतना नुकसान दिखाएंगे कि आप परेशान होकर बेचकर ही निकल जाओगे। होकर बेचकर ही निकल जाओगे। ठीक है? तो कम कम शेयर खरीदने में एक रोड़ा अटकता है आपका ब्रोकर। आपका ब्रोकर मना करता है आपको कम कम शेयर खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कम कम शेयर खरीदेंगे वो आप पे ब्रोकरेज ठोक देगा। तो इसलिए स्कीम फेल। तो आप कहो कि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स, ये फॉर्मूला आपका गलत है। जीरो था शेयर खरीदे, कम शेयर ही खरीदना है आपको। स्टॉक मार्केट की हड्डी तोड़ डालो, छोड़ना नहीं है। बस ये रूल, आपने जो वीडियो देखी ना, बस ये वीडियो देखने के बाद और दूसरी वीडियो देखिए मत आप। कोई देखने की जरूरत नहीं। आपको देखना तो अच्छी कंपनी गिरावट वाला भाव देखें, उसके बाद आराम से मस्ती से जो काम कर रहे हैं अपना वो करें। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में कम ही पैसा लेकर आए। कम पैसे से ज्यादा पैसा आपको कमाना है। यानी कि सैलरी पूरी आ गई है, 4-5 लाख रुपया जो पड़ा था, अगर गलती हो गई है, आपने सारा पैसा ही इधर डाल के रखा हुआ है, तो इससे बड़ा कोई गलती नहीं है बाबूजी। यहाँ पर आपको कम पैसे से ज्यादा पैसा कमाना सीखना है। नहीं कमा पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप करोड़ों रुपया भी लेकर आ जाओ, आप उसमें ही फंस जाएंगे। यहाँ तो 13-13 हजार करोड़ का डेली का काम होता है। एफआईएस का, डीआईएस का तो अलग होता है, एफआईएस का अलग होता है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का डेली का ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता है। क्या करोगे आप? कुछ नहीं। आपकी वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, बूंद के बराबर, जैसे सागर में बूंद रहती है। ठीक है? तो अकाउंट ओपन करते समय आपको 200 रुपए अकाउंट ओपनिंग फीस देनी। इस तरह से आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।